ये रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कहते हैं अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर एक्स, ये है x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t है, y इज इक्वल टू 3e पावर माइनस 2t है, और z जो है वो 2 sin 5t है। अब ये कहता है वेयर x and y z शो वेरिएशंस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन cm, डिस्टेंस सेंटीमीटर में विथ टाइम इन सेकंड, टाइम सेकंड में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल 0, t इज इक्वल 0 पे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो आप सबसे पहले देखें, मैं इसको r लिखूं, आर टी जो आएगा वो हमेशा होता है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि आर टी जो इसका आएगा वो आएगा ये टी क्यूब प्लस 2t आई प्लस 3e पावर माइनस 2t जे और प्लस 2 साइन 5t के। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ये डी आर, मैं इसको सब लिखता हूँ डी आर बाई डी टी लिख करके लिख देता हूँ, टी का फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका टी क्यू प्लस 2t का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर प्लस 2 और r प्लस इसका डेरिवेटिव ये होगा 3e पावर माइनस t2 इंटू डेरिवेटिव माइनस 2t का हो जाएगा माइनस 2j प्लस 2 साइन का डेरिवेटिव होता है cos 5t और फिर 5t का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 और k। आपको पता है बट डी वेलासिटी जो होती है वो डी आर बाई डी टी होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि वेलासिटी, ये वेलासिटी फंक्शन हो गया, वेलासिटी इज इक्वल आ गया 3t स्क्वायर प्लस 2i और ये माइनस को मल्टीप्लाई करेगा माइनस 6e पावर माइनस 2tj और ये आ जाएगा प्लस का 10 और cos 5t और k। अब इसने कहा हुआ है कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो अब एक्सीलरेशन के लिए एक बार फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा t के लिहाज से, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। इसका डेट 3t स्क्वायर प्लस 2 का ये आ जाएगा 6t प्लस 2 का 0 आ जाएगा 60i, और इसका क्या आ जाएगा माइनस 6e पावर माइनस 2t वही, और फिर माइनस 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 और j प्लस ये 10 cos 5t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 5t और फिर 5t का डेरिवेटिव 5 और k। ये आपको पता है कि एक्सीलरेशन होती है dv बाई dt, यानी dv बाई dt एक्सीलरेशन होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सीलरेशन जो आ जाएगा यह आ जाएगा 60i और माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस का 12e पावर माइनस 2tj और ये आ जाएगा माइनस 50 साइन 5t और k। अब इसने कहा है कि t इज इक्वल 0 पे, t इज इक्वल 0 ले लें, t इज इक्वल 0 पे कहा है इसने एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो t इज इक्वल 0 पे पहले देखें एक्सीलरेशन है कितनी, t एक्सीलरेशन t 0 अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा 0i प्लस ये 12e पावर माइनस 0 ई पावर 0 और j और माइनस 50 साइन ये 0 और k। तो a सिर्फ आ जाएगा, ये देखें ये भी 0 और प्लस e की पावर 0 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12j और ये आ जाएगा माइनस 0। तो एक्सीलरेशन आ गई 12j। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसमें देखिए i का 0 है 0 स्क्वायर प्लस j का 12 का स्क्वायर प्लस k का 0 का स्क्वायर अंडर द रूट में। तो एक्सीलरेशन जो है वो 12 स्क्वायर अंडर द रूट। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है सारी ए आ गया 12 के में, तो ए सिंपल लिख सकता हूँ 12 और इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड
स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में कहा है और टाइम सेकंड में कहा है, तो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।